मोहतरम नाजरीन, आज हम आपके लिए जो वजीफ़ा लेकर आए हैं वो वजीफ़ा है शुगर का। शुगर की बीमारी हर घर में मौजूद है। हमारे जितने भी बड़े हैं, हम सब जहाँ भी देखें, जिस घर में भी देखें, आपको शुगर का कोई ना कोई मरीज़ लाजमी नज़र आएगा। शुगर एक ऐसी बीमारी है जिससे इंसान बहुत सारी नेमतों से महरूम रहता है, जिसका जिस्म बिल्कुल लाग़र हो जाता है। सबसे पहले हर उस इंसान को अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए जो कि शुगर जैसी बीमारी से बचा हुआ है, कि अल्लाह पाक उसे इस बीमारी से बचाए रखे। और फिर हमें उसके साथ साथ एहतियात भी करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक ने ऐसी कोई बीमारी नहीं बनाई जिसका कोई इलाज ना हो। कुछ चीज़ें भी अल्लाह ताला ने ऐसी पैदा की हैं जिसमें यकीनी शिफा है, जिस तरह जैतून का तेल। हम आपको जैतून के तेल के फ़ायदे एक डॉक्टर की ज़बानी बताते हैं कि मोहतरम नाजरीन, उन डॉक्टर का कहना है, जब मुझे पता चला कि मुझे शुगर हो गई है, उसका लेवल 500 तक हो चुका है, और कहते हैं कि मेरे पाँव तले से ये सुनकर ज़मीन निकल गई। वो कहने लगे कि मैंने बहुत सारी मेडिसिन खाई, 1 महीना लगातार वर्जिश करता रहा, खाने में बहुत एहतियात की, पूरा महीना लगातार बहुत मेहनत की। फिर जब शुगर को चेक किया तो निहार मुँह 200 और खाने के बाद 300 तक उसका लेवल होता था। कहते हैं कि मैंने हकीमी भी बहुत सारी दवाइयाँ इस्तेमाल की, मगर मुझे कोई फ़ायदा हासिल ना हुआ। कहते हैं कि मेरे घर में जैतून का तेल पड़ा हुआ था तो मैंने उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 1 हफ्ता मुसलसल उसके इस्तेमाल के बाद मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। नाश्ता करने के बाद मेरी शुगर का लेवल 180 और निहार मुँह 100 तक उसका लेवल था। ये मुसलसल 1 हफ्ते तक जब इसका इस्तेमाल किया तो नाश्ता करने के बाद उसका लेवल 93% तक पहुँच चुका था। मोहतरम नाजरीन, जैतून का तेल इंसान के अंदर फालतू शुगर को चूस लेता है। मोहतरम नाजरीन, ये जैतून का तेल आपने इस्तेमाल कैसे करना है? रात को सोते वक्त आपने सोने से पहले 2 चम्मच इसको पी लेना है। सुबह निहार मुँह कुल्ली किए बगैर इसके 2 चम्मच आपने ले लेने हैं। मोहतरम नाजरीन, एक बात याद रखिएगा, सुबह निहार मुँह इस तेल के इस्तेमाल करने के बाद कम से कम आपके नाश्ते का वक्फा 1 घंटा होना चाहिए। मतलब कि 1 घंटे के बाद आप नाश्ता कर सकते हैं, इससे पहले नहीं। आप जितना भी नाश्ते का वक्फा रखेंगे आपको इससे फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह मुसलसल इस्तेमाल के बाद आपका शुगर जड़ से ख़त्म हो जाएगा। एक बार इसको अपने ऊपर ज़रूर आजमा कर देखिएगा, आपको किसी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं होगा। इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में भी जैतून की कसम खाई है, तो फिर अल्लाह पाक ने कुरान पाक में तमाम परेशानियों, तमाम मुश्किलात का हल और बीमारी की शिफा रखी है। जिस तरह की बीमारी हो, कितनी ही पुरानी बीमारी हो, अगर डॉक्टर ने ला इलाज करार दे दिया है तो परेशान हमें होने की ज़रूरत नहीं। आप खाली अपने अल्लाह को पुकारें जिसने बीमारी भेजी है, वही इसे दूर करके इससे शिफा भी ज़रूर देगा। लिहाजा हमारा आज का ये अमल जो इस वीडियो में बयान किया जाने लगा है, नहायत ही मुजर्रब और बेहतरीन अमल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नामों का अमल आपके साथ बयान करने लगे हैं, और मरीज़ को ये पानी पिलाएं। अल्लाह के फजलो करम और रहमत से मरीज़ को ज़रूर शिफा हासिल होगी। मोहतरम नाजरीन, ये अमल आपने कब करना है, कैसे करना है, मरीज़ को ये पानी कब पिलाना है, तो ये तमाम बातें इस वीडियो में बयान की जाने लगी हैं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लें ताकि अमल में किसी किस्म की कोई गड़बड़ ना हो जाए। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफा अता फरमाता है। और ये अल्लाह के एक बरगुज़ीदा पैगंबर के कलमात हैं जो कुरान पाक में बयान फरमाए गए हैं। इन कलमात के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी इंसानियत को ये बात बताई कि शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि जब भी वो बीमार होता है तो अल्लाह ही से शिफा मांगे। मोहतरम नाजरीन, एक बात याद रखिएगा कि सेहत की नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता करदा नेमतों में से एक अजीम नेमत है, लेकिन सेहतमंद और नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने वाले लोग इस बेशुमार कीमती नेमत की कदर नहीं करते, क्योंकि आम तौर पर शुरू दिन से ही हमें एक सेहतमंद ज़िंदगी नसीब होती है। इसलिए हम इसे मामूली चीज़
यानी कि एक मामूली चीज़ समझते हैं और हमें ये कोई ख़ास बात नहीं लगती। अल्लाह की इस अजीम नेमत पर हम अल्लाह की शुक्रगुजारी तो दूर की बात है, हम आम तौर पर सेहतमंदी के आलम में अल्लाह की नाशुक्री, नाफरमानी, गफलत, यहाँ तक कि सरकशी और बगावत में उतर आते हैं। तो ऐसे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत को जोश आता है और अल्लाह ये देख लेता है कि मेरा ये बंदा अगर यूं ही गफलत में पड़ा रहा तो ये जहन्नुम की गहरी वादी में अपना ठिकाना बना लेगा, या फिर जन्नत के जिन दर्जात को ये हासिल कर सकता है उनसे महरूम रह जाएगा। चुनांचे ऐसे में अल्लाह तबारक व तआला इंसान पर बीमारी को भेजता है ताकि अपने बंदे को गुनाहों से पाक कर सके। मुहतरम नाज़रीन, ये बात याद रखें, हकीम, तबीब और डॉक्टर से इलाज करवाना मना हरगिज़ नहीं और इसे सुन्नत समझकर ही करवाना चाहिए, लेकिन यकीन हमेशा अल्लाह की ज़ात पर होना चाहिए और अल्लाह से ही शिफा याबी तलब करनी चाहिए। लिहाजा आज का ये वजीफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से शिफा तलब करने के हवाले से ही है। और जान लीजिए, आज का ये वजीफ़ा हर उस बीमारी के लिए है जिसको डॉक्टरों ने ला इलाज करार दे दिया हो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कोई भी बीमारी ला इलाज नहीं है। बाज़ औक़ात ये भी देखने में आता है कि डॉक्टर ने जिस मरीज़ को ला इलाज करार दे दिया हो वही कई साल तक मज़ीद ज़िंदगी गुजारता है, क्योंकि ये फ़ैसले अल्लाह के हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, आज के इस वजीफ़े को आप किसी भी बीमारी के लिए कर सकते हैं। शुगर के लिए ये अमल बहुत ही नहायत और मुजर्रब है। जिन लोगों को शुगर की वजह से जिस्म पर ज़ख्म का सामना हुआ है और उन ज़ख्मों की वजह से परेशान हैं, तो वो भी इस अमल को करें। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द आपको शिफा मिल जाएगी, और जितना यकीन के साथ इस अमल को किया जाए उतनी ही जल्दी शिफा मिलेगी। मोहतरम नाज़रीन, इस अमल को ध्यान से और पूरी तवज्जो से सुनिएगा। इस तरीके से ये अमल करना है जैसे आपको बताया जाएगा। इस अमल के लिए सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद आपने अल्लाह तबारक व तआला के 2 बाबरकत नाम या अल्लाह या मजीदू का विर्द करना है, और ये विर्द 313 मरतबा करना है। यानी अल्लाह के 2 नामों या अल्लाह या मजीदो को 313 मरतबा पढ़ना है, और आखिर में 3 मरतबा फिर से दरूद पाक पढ़ लेना है। मुहतरम नाज़रीन, वजीफ़ा मुकम्मल करने के बाद अपने करीब रखे हुए पानी के गिलास पर दम कर लेना है और मरीज़ को भी दम कर देना है। मरीज़ को आपने यही दम किया हुआ पानी पिलाना है और इस अमल को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। जैसा कि हम सब ये बात जानते हैं कि फजर का वक़्त सबसे ज़्यादा रहमतों और बरकतों का वक़्त होता है, लिहाजा अगर आप ये अमल फजर के वक़्त करेंगे तो सबसे बेहतर है। लेकिन इसके अलावा पूरे दिन में जब आप ये अमल करें तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये बात ज़रूरी है कि बावजू होकर पूरे यकीन के साथ इस अमल को किया जाए। जिस मरीज़ और जिस मर्ज़ के लिए भी ये अमल किया जाएगा उसकी शिफायाबी के लिए नियत करके ये अमल किया जाए। ये आप भी जान लीजिए कि बेहतर तो ये है कि मरीज़ खुद इस अमल को करे, लेकिन अगर मरीज़ किसी वजह से खुद अमल नहीं कर सकता तो फिर कोई भी घर का फ़र्द, दोस्त या रिश्तेदार मरीज़ के लिए ये अमल कर सकता है। जिस तरह के बहन भाई, वालिदैन या घर का कोई भी फ़र्द मरीज़ के लिए ये अमल शुरू कर सकता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा करते हुए इस अमल को करें। पहले ही बता दिया गया है कि ये अमल शुगर के मरीज़ के लिए बहुत ही नहायत मुजर्रब अमल है, लिहाजा शुगर का मरीज़ कोशिश करके ये अमल खुद करे, अपने ऊपर भी दम करे और पानी पर भी दम करके उसको पी ले, लेकिन थोड़ा सा पानी बचा कर उसे अपने ज़ख्मों पर भी छिड़क ले। इंशाअल्लाह ये अमल करने से शुगर वाले तमाम ज़ख्म ठीक हो जाएंगे। ये यकीन रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नामों में इतनी तासीर है। इस अमल की बरकत से चंद ही दिनों में हर बीमारी दूर हो जाती है, ज़ख्म ठीक हो जाते हैं। जिस भी बीमारी के लिए ये अमल किया जाता है अल्लाह के फजल व करम से वो बीमारी ठीक हो जाती है। ये यकीन कामिल होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो कुरान पाक का इल्म सिखाया है ये तमाम इल्म का सरदार है। अल्लाह के तमाम नाम ही कुरान के अंदर मौजूद हैं, लिहाजा अल्लाह के नामों का वजीफ़ा करते वक़्त कोई शक और शुबा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। हाँ,
ये बात ज़रूर हो सकती है कि अगर कोई बेनमाजी इंसान ये अमल करे तो उसे फ़ायदा हासिल ना हो, लेकिन अगर कोई शख्स इस अमल की कबूलियत के लिए साथ साथ नमाज की भी पाबंदी करे तो इंशाल्लाह इस अमल का ज़रूर कबूल किया जाएगा और सेहत में शफा हासिल होगी। बेनमाजी भी ये अमल कर सकता है, लेकिन क्योंकि बेनमाजी की दुआएं अमूमन कबूल नहीं होती और अमूमन बेनमाजी के हक़ में दूसरों की दुआएं भी कबूल नहीं होती, इसलिए नमाज ज़रूर पढ़ा करें कि ये इंसान को अल्लाह के करीब करने का बेहतरीन ज़रिया है और फिर उसकी बरकत से शयातीन इंसान से दूर रहते हैं। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप अपने किसी भी बीमारी की वजह से परेशान हैं, काफ़ी इलाज करवा चुके हैं, दम दरूद करवा कर देख लिए हैं, फ़ायदा हासिल नहीं हुआ, तो अभी से इस अमल की नियत कर लें। एक बार इसको आजमा कर देखें, यकीन शर्त है, लिहाजा पूरे यकीन के साथ कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। या फिर आप किसी डॉक्टर या तबीब से अपनी किसी बीमारी का इलाज करवा रहे हैं तो भी इस इलाज के साथ साथ अल्लाह के नामों वाला ये अमल ज़रूर करें, क्योंकि दवा में भी शफा उसी वक्त मिलती है जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ मंजूरी होती है, वरना कोई भी बीमार इंसान जितना मर्जी अपना इलाज करवाए उसे तब तक फ़ायदा नहीं होगा जब तक अल्लाह न चाहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ है कि नेकी की बात सुनने और समझने और उस पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। मेरे जो बहन भाई जहाँ जहाँ बीमार हैं, परेशान हैं, तंग दस्त हैं, किसी वजह से परेशान हैं, तो उनकी परेशानियों को अल्लाह पाक दूर कर दे, आमीन। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कर दे, हो सकता है कि आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सब के लिए सदक़ाए जारिया बन जाए।